पहला क्या पढ़ना है? मैथ। मैथ पढ़ेंगे। मैथ के बाद जो है हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ, मतलब बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है क्या क्या होता है, और ये बिहार बोर्ड का सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और इसके बारे में हम लोग अधिक से अधिक जानकारी पाने की कोशिश करेंगे और इसके क्या क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग इसमें सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस जो है इसमें होता है। मेनली बोला जाए, देखो हम आते हैं, जैसे हम लोग पहला जो है हम लोग का 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे क्लास 10th के लिए हम लोग का पहला तो होता है कि मैथ पढ़ेंगे, दूसरा होता है कि हम साइंस पढ़ें, तीसरा होता है कि हम लोग SST पढ़ें, ठीक है, सब पर इक्वल है। और तीसरा के बाद चौथा आता है, चौथा जो हम लोग का पढ़ना है, पहला मैथ पढ़ेंगे, मैथ के बाद साइंस पढ़ेंगे, साइंस SST पढ़ेंगे, फिर हमको हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी, फिर उसके बाद हम लोग की संस्कृत, फिर उसके बाद हम लोग की इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। पहला में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, दूसरा में साइंस पढ़ेंगे, तीसरा SST, चौथा हिंदी, पांचवा संस्कृत और छठा इंग्लिश है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि जो हम लोग का मैथ होता है वो हम लोग का 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, ठीक है ना, इतना नंबर का होता है। मैथ जो होता है हम लोग का 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का मैथ होता है। और जो पहले जो 100 नंबर का वो देखेंगे, ठीक है ना। एक बाद उसके बाद हिंदी है, हिंदी हम लोग देखेंगे तो ये भी 100 नंबर का। और उसके बाद संस्कृत देखेंगे तो ये भी हम लोग का कितना होता है, 100 नंबर का होता है। उसके बाद हम लोग क्या चीज़ देखेंगे कि साइंस के बारे में देखेंगे तो ये 80 नंबर का होता है, 20 नंबर। इसमें 20 नंबर जो होता है क्या चीज़ होता है, प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है ना। फिर SST देखेंगे तो SST भी 80 नंबर का होता है और 20 नंबर यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 80 नंबर जो होता है हम लोग का बोर्ड के लिए होता है, बोर्ड के लिए। देखने के बाद हम लोग चलेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमको देना है, सबसे ज़्यादा समय मैथ में देंगे, और मैथ में जो है टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, ठीक है ना। और मैथ को एक एक चैप्टर करके हम लोग देखेंगे कि कितना इसको पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग का ये इतना चैप्टर हो गया, इतना, फिर उसके बाद कितना नंबर का वेटेज है, फिर वो देखें हम लोग कि कितना नंबर वेटेज है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग का मैथ की बात करें तो मैथ हम लोग का या साइंस हो तो साइंस में जो है टोटल चैप्टर जो है साइंस टोटल 15 चैप्टर के आसपास आता है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना है। तो हम लोग का इतना जो है ना पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमको SST में पढ़ना है तो SST में क्या है, SST में हम लोग का क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद सिविक्स है, ठीक है, सिविक्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
पॉलिटिकल को ही सिविक्स बोला जाता है। तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और सिविक्स हो गया, और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इतना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और इसी के चलते आज क्लास की समाप्ति करेंगे 10। और ऐसा रेगुलर हम लोग का चलेगा, रेगुलर चलेगा। क्या होता है